कमाल का बात सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 16 तारीख को होता है सब बरामद AK-47 और वो जो कागज लपेटा हुआ है वो 27 तारीख का है, यानी 11 दिन आगे का। ये कैसे संभव है? क्या प्रशासन के पास ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे स्वयं बताने के लिए, या पेपर एडवांस में छप के 16 तारीख को ही आ गया था? मैं लूज फॉल्ट की बात किया था और मैं बता रहा हूं कि प्रशासनिक गलती कहां कहां हुई। अब आगे क्या हुआ? आगे दूसरी बात, अब दूसरे तत्व। अनंत सिंह जी रिहा हो चुके हैं और ये तस्वीरें आप सबने देखा। कल से वो सिर्फ अनंत सिंह फेसबुक, यूट्यूब और हर सोशल साइट पर ट्रेंड कर रहे हैं। कल भी वो 40 से 50 गांव का दौरा किए और आज सुबह 5 बजे से उनका 52 गांवों का दौरा निर्विरत जारी है और यह दौरा अभी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि जनता मालिक है, मैं जनता के बीच में रहूंगा, जनता की बात सुनूंगा, और यही काम वो इस समय कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो एक बात साफ समझ में आ रही है वो ये कि उनको साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया और 5-6 वर्षों की सजा काट करके वो बाहर आए। तो अभी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और PIL करता सतीश शर्मा जी मौजूद हैं। आइए डायरेक्टली जानते हैं कि पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन में कहां कहां गलतियां हुई, या इसमें कौन सी साजिश हुई, या क्या कारण है। डायरेक्ट टू सतीश शर्मा जी। जी जी बोला जाए, क्या इसमें आपने फॉल्ट देखा? देखिए, ये इस बात से दो बात इसमें है, यह लापरवाही या षड्यंत्र। अच्छा, लापरवाही भी है और षड्यंत्र भी है। आप इसको इस तरीके से आप अगर समझना चाहिए तो आप सबसे पहला चीज ये समझिए कि ये पुलिस की लापरवाही है या फंसाने का षड्यंत्र। आप जो लापरवाही और षड्यंत्र की बात जो कर रहे थे वो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। या लापरवाही है या षड्यंत्र, इस बात को जो है अब एग्जामिन करना होगा। अब देखिए, अब मामला शुरुआत से इसको देखिए। जो जस्टिस चंद्रशेखर झा जी का जो बेंच जो पूरा 104 पन्ने का जो ऑर्डर शीट दिया है, उस ऑर्डर शीट के बारीकियों को समझिए। सबसे पहली बात क्या है कि 6/8/2019 को रात्रि 8 बजे सुजीत कुमार, ये संजीत कुमार इंस्पेक्टर बार को जो है एक सूचना आती है, एक इंफॉर्मेशन आता है कि उस पर आनंद सिंह के आवास में AK-47 और कुछ असामाजिक तत्वों का पदार्थ जो है उनके पुश्तैनी मकान में रखा हुआ है। उसके आधार पर वो बड़ी पुलिस पदाधिकारी यानी कि वहाँ के ASP, तत्कालिक ASP जो थी, उनको सूचना दिया। उन्होंने जो है लगभग हमको लगता है मोकामा, बाढ़, NTPC, हथदा, पंडारक, बेलची आदि थाना को जो है एकत्रित, मतलब 8-9 थाने को एकत्रित कर जो है, और एक SDO के यहाँ से अमरेंद्र कुमार सिंह को जो है अमरेंद्र कुमार सिंह को जो है बुलाकर एक अमरेंद्र कुमार सिंह मजिस्ट्रेट बनाए गए और उन्होंने जो है यह छापेमारी जो है 10:45 में अनंत सिंह के पैतृक आवास पर किया। तो अनंत सिंह के पैतृक आवास पर जब 10:45 में जो छापेमारी हुई तो वो छापेमारी में जो है एक वो पता लगा कि उस ऑर्डर शीट के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मकान का मुख्य द्वार का जो है बाएं साइड में गए, मकान के मुख्य द्वार के बाएं की ओर गए, खपड़ा का दरवाजा, खपड़ा वाला रूम था, वहां गए तो उत्तर पूर्व की दिशा के कोने में देखे कि 47 रखा हुआ है, वो पीला पॉलीथीन में, और कुछ उस तरह का जो है इन्होंने देखा। मतलब पेपर में रोल करके वो रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है ठीक है, एनीवे प्रशासन को कैसे मिला नहीं मिला, वो जहाँ गए वहां से मिला। एक सुनील राम करके उनका सेवक था जो वहाँ कार्य करता था, जो उनका नौकर था, माननीय विधायक का जो नौकर था, वो उसके। ये सारी घटना 10:45 में हुई। 10:45 जैसे ही वो घर के अंदर घुस गए, वहाँ AK-47 कागज में रोल किया हुआ पीला रंग के पॉलीथीन में उनको पाया गया, है ना। वहाँ पे सुनील राम को भी अरेस्ट किया गया जो वहाँ पे नौकर था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वहाँ पर जाने के बाद जो है ये 10:45 की घटना हुई। वहाँ दो बातें कोर्ट के द्वारा जो है निकल करके आया है। एक बात कोर्ट के द्वारा निकल करके आया है कि ये जो है जिस
पेपर में वो लपटा हुआ सामान था। जो वो पेपर जो है, जिस पेपर में लपटा हुआ वो सामग्री था, वह पेपर 27/8/2019 का था। पेपर 27/8/2019 का था और ये रेड किस तारीख को ही? 16/8/2019 को। यानी 16 और तकरीबन 8-9 दिन पहले हो गई। 27/8 का पेपर में लपटा हुआ 11 दिन पहले। हाँ, कैसे हो सकता है? यह कमाल का बात सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 16 तारीख को होता है सब बरामद AK-47 और वो जो कागज लपेटा हुआ है वो 27 तारीख का है, यानी 11 दिन आगे का। ये कैसे संभव है? क्या प्रशासन के पास ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे स्वयं बताने के लिए, या पेपर एडवांस में छप के 16 तारीख को ही आ गया था? मैं लूज फॉल्ट की बात किया था और मैं बता रहा हूं कि प्रशासनिक गलती कहां कहां हुई। अब आगे क्या हुआ? आगे दूसरी बात, अब दूसरे तथ्य को समझिए। जब कोई भी पुलिस प्रशासन वहां छापा मारती है तो एक जब्ती सूची बनाई जाती है। जब्ती सूची, तो जब्ती सूची जो बनाया गया है, वह जब्ती सूची जो वहां जो बनाया गया है वो हाथ से नहीं बनाया गया है, प्रिंटेड है, वो प्रिंटेड है। तो क्या 10:45 में कंप्यूटर और प्रिंटर लेकर करके वहां गई थी रेड करने के लिए? ये जो कि अगर जब्ती सूची जब भी बनता है तो हाथ से बनाया जाता। ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है कि जब जब्ती सूची आप लेकर करके हाथ से होना चाहिए था, वहां उन्होंने कंप्यूटराइज था। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट और मैं बताता हूं कि उसमें जो स्वतंत्र गवाह जो बनाए गए हैं वो दोनों पुलिसकर्मी हैं। दोनों पुलिसकर्मी, एक भी स्वतंत्र गवाह इनका नहीं है। वो दो कोर्ट में वो वैलिड थे दोनों। देखिए, अब कोर्ट तो इसके टेक्निकल पहलुओं पर जो है इन्होंने जो है अति कर दिया। वो दो पुलिसकर्मी थे, एक अजित कुमार सिंह और एक श्रवण कुमार। दो जो है पुलिसकर्मियों को जो है उसमें सरकारी गवाह बनाया गया। अब सबसे बड़ी बात आती है, कोर्ट के सामने 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिसको नजरअंदाज किया गया और निचली अदालत ने इस बात के तथ्यों को की गहराई को नहीं एग्जामिन किया। अगर एग्जामिन